हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में डीएक्टिवेट स्टॉक आइटम टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे कि ये क्या होती है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस टीडीएल फाइल की मदद से आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी किसी भी स्टॉक आइटम को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम उसको डिलीट करने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम उसको डीएक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कई बार हमारी कुछ ऐसी स्टॉक आइटम होती हैं जो टाइम के साथ इस्तेमाल नहीं होती, तो इसलिए इस टीडीएल फाइल की मदद से हम उन सबको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में उन स्टॉक आइटम का दोबारा से इस्तेमाल होता है तो हम उनको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन सी टीडीएल फाइल है और आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम की एक एडवांस टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। इस टीडीएल फाइल की मदद से आप अपनी किसी भी स्टॉक आइटम को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको एग्जांपल की मदद से समझाते हैं कि किसी स्टॉक आइटम को डीएक्टिवेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब कई बार हमारा कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर हम ऐसी स्टॉक आइटम्स के अंदर अपना बिजनेस करते हैं जो समय के साथ एक्सपायर हो जाती हैं या टाइम के साथ साथ उनका फैशन चला जाता है, और उन स्टॉक आइटम्स के अंदर अब हम ना सेल करते हैं ना परचेज करते हैं। लेकिन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में वो सभी तरीके की स्टॉक आइटम शो होती रहती हैं। तो इस टीडीएल फाइल की मदद से जो सी स्टॉक आइटम्स हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रही उन सबको हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आइए बिना इस टीडीएल फाइल के हम आपको एक सेल की एंट्री दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर में आ जाते हैं, शॉर्टकट की वी, और यहाँ पे हम सेल के वाउचर में आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की F8 की। अब यहाँ पे जब भी हम एक सेल की एंट्री करते हैं सबसे पहले पार्टीज अकाउंट नेम को सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे सेल लेजर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में जैसे हम किसी स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में सभी तरीके की स्टॉक आइटम आ जाती है। अब यहाँ पे वो सभी तरीके की स्टॉक आइटम आती है जो भी हमने क्रिएट की होती है, चाहे हम उसके अंदर बिजनेस कर रहे हो या ना कर रहे हो। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान के चलते हैं जो हमारा सैमसंग N20 है, अब इसका नाम सेल करते हैं ना परचेज करते हैं, लेकिन तब भी हमें लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में शो हो रही है। अगर यहाँ पे आपको लिस्ट के अंदर कुछ ही स्टॉक आइटम शो तो आप उनको काफी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपको काफी सारी स्टॉक आइटम आती है तो वहाँ पे आपको उन स्टॉक आइटम्स को फाइंड करने में काफी प्रॉब्लम आती है जिसका आप करंट में बिजनेस करते हैं। तो इस टीडीएल फाइल की मदद से उन सभी स्टॉक आइटम को आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं जो अभी आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही। और यहाँ पे इसका एक फायदा यह है, हमने उनको डीएक्टिवेट किया, हमने उन्हें डिलीट नहीं किया। अगर फ्यूचर में कभी हमें उनकी रिपोर्ट देखनी हो, दोबारा से उनकी स्टॉक समरी देखनी हो तो हम उनको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये आप किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको सैमसंग N20 इसको ही डीएक्टिवेट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उस टीडीएल फाइल को लोड कर लाते हैं, तो उसके बाद दोबारा आपको एक फ्रेश सेल की एंट्री करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये टीडीएल फाइल है जिसका नाम है डीएक्टिवेट स्टॉक आइटम टीडीएल फाइल। इस टीडीएल फाइल को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ जाइए और यहाँ पे गेट ऑफ टैली में रहते हुए ऊपर की तरफ हेल्प पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की F1। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है टीडीएल्स एंड एड-ऑन्स, इस पे क्लिक कर देना है, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की O। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी टीडीएल फाइल्स हम इस्तेमाल कर रहे होंगे सारी हमें यहाँ पे लिस्ट के ऊपर आ जाएगी, और जोन सी टीडीएल फाइल हमने लोड की होगी वो सारी हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और नई टीडीएल फाइल को लोड करने के लिए राइट साइड में आपको एक ऑप्शन आएगा जिस पे लिखा हुआ है मैनेज लोकल टीडीएल्स, यहाँ तो इस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है लोड सेलेक्ट टीडीएल फाइल्स ऑन स्टार्टअप, इस पे यस कर दीजिए। और यस करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए हम सबसे नीचे की तरफ आ जाते हैं क्योंकि सारी टीडीएल फाइल हमने पहले से लोड की हुई है। तो बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं क्योंकि हमने एक नई टीडीएल फाइल को लोड करना है। अब सबसे लास्ट में आने के बाद यहाँ पे हमें एंड ऑफ लिस्ट आएगा और ऊपर की तरफ हमें दो ऑप्शन आ जाएंगे कि आप इस टीडीएल फाइल को किस तरीके से लोड करना चाहते हैं। सबसे पहला स्पेसिफिक पाथ और दूसरा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस पाथ को पूरा पेस्ट कर देंगे, यानी जो हमने टीडीएल फाइल का पूरा एड्रेस कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से और उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। अब एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे ये टीडीएल फाइल हमारी सक्सेसफुली लोड हो चुकी है और यहाँ पे इसका नाम आ रहा है डीएक्टिवेट स्टॉक आइटम्स। तो आइए देखते हैं अब ये टीडीएल फाइल वर्क कर रही है या नहीं।
तो इस TDL फाइल का वर्क देखने के लिए गेटवर्क टैली में सबसे नीचे की तरफ आपको एक नया ऑप्शन आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ है आइटम डीएक्टिवेट रिपोर्ट। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली में शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे आप इस TDL फाइल को लोड कर देंगे ये ऑप्शन आपकी टैली में आ जाएगा। और साथ ही में आपको काफ़ी सारे और भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे जो आपको आपकी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहे होंगे। ये सारे ऑप्शन TDL फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं और ये जितनी भी TDL फाइल हैं सभी आपको एक साथ प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए पहले हम आपको इस TDL फाइल का वर्क दिखा देते हैं। तो अगर अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की रिपोर्ट नहीं आ रही क्योंकि अभी हमने कोई भी स्टॉक आइटम को डीएक्टिवेट नहीं किया। तो आइए किसी एक स्टॉक आइटम को डीएक्टिवेट करके देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम स्टॉक आइटम की अल्टरेशन वाली स्क्रीन में आना होगा। तो गेटवर्क टैली में रहते हुए अल्टर पे क्लिक कर देते हैं जिसकी शॉर्टकट के ए, और यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक आइटम्स पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में जितनी भी स्टॉक आइटम है यहाँ पे हमें शो जाएगी। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम आपको दो स्टॉक आइटम डीएक्टिवेट करके दिखाते हैं। एक तो यहाँ पे हमारी सैमसंग N20 है और दूसरी यहाँ पे हम रेडमी नोट 8, इन दोनों को हम डीएक्टिवेट करके दिखाएंगे। और फाइनल हम आपको दिखाएंगे जब हम सेल की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे ये दोनों शो नहीं होगी। तो सिंपल हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस स्क्रीन पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। और कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पे रहते हुए जर्नल डिटेल्स के अंदर यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर दीजिए जिस पे लिखा हुआ है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स। यहाँ से आपको इस ऑप्शन को यस कर देना है। इसे यस करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे एक नया ऑप्शन आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ है डू यू वांट डीएक्टिवेट। ये ऑप्शन आपको तब तक शो नहीं होगा जब तक आप डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन को यस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको दोबारा दिखाते हैं। अगर यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन को नो कर देंगे तो यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का स्टॉक आइटम को डीएक्टिवेट करने की कमांड नहीं पूछेगा। तो अगर आप चाहते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो तो सिंपल जैसे ही आप स्टॉक आइटम अल्टरेशन वाले स्क्रीन पे हो F12 की प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर दीजिए प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। इसे यस करने के बाद ये ऑप्शन हमें यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा और ये ऑप्शन आपको TDL फाइल की मदद से ही शो होगा। अगर आप TDL फाइल को लोड नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन आएगी, ये ऑप्शन नहीं आएगा जिस पे लिखा हुआ है डू यू वांट डीएक्टिवेट। तो यहाँ पे हम इसको यस कर देते हैं। यस का मतलब जो हमारी स्टॉक आइटम है सैमसंग N20 इसको हम डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसको हम यस कर देते हैं। अब यस करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप इसको कब से डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 जुलाई से हम इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप उस डेट को डाल दीजिए जिस डेट से आप इस आइटम को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, जिससे जो इसकी रिपोर्ट हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें पूरा डिटेल के अंदर पता लग जाएगा कि कब से हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया था। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप इसको डीएक्टिवेट करने का रीजन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं आउट ऑफ फैशन। यहाँ पे आप कुछ भी एग्जांपल के लिए डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया आउट ऑफ फैशन। देन सिंपल इसको कंट्रोल से सेव करा देते हैं। तो एक स्टॉक आइटम को अब हम सक्सेसफुली डीएक्टिवेट कर चुके हैं। तो आइए एक स्टॉक आइटम और कर लेते हैं, एग्जांपल के लिए रेडमी नोट 8, और यहाँ पे भी हमें ये सेम ऑप्शन आएगा। और ना केवल इस स्टॉक आइटम में जितनी भी स्टॉक आइटम्स हमने क्रिएट की होंगी सबके अंदर हमें ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम इसको यस कर देते हैं कि हम इसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको हम 1 जुलाई से डीएक्टिवेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम रीजन डाल देते हैं, इसके अंदर भी हम सेम रीजन डाल देते हैं आउट ऑफ स्टॉक, और इसको कंट्रोल ऐसे सेव करा देते हैं। तो 2 स्टॉक आइटम्स को हम डीएक्टिवेट कर चुके हैं। तो आइए एक बार इसकी रिपोर्ट देखते हैं। तो रिपोर्ट देखने के लिए गेटवर्क टैली में सबसे लास्ट ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है आइटम डीएक्टिवेट रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी स्टॉक आइटम हमने डीएक्टिवेट की होंगी वो सारी हमें यहाँ पे आ जाएगी। तो आप देखेंगे 2 स्टॉक आइटम हमने डीएक्टिवेट की है, एक रेडमी नोट 8 और दूसरी सैमसंग M20। यहाँ पे उसका ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे डीएक्टिवेट डेट आ रही है कि कब कब आपने डीएक्टिवेट की थी, और रीजन आ रहा है कि आपने किस रीजन से इसको डीएक्टिवेट किया है। जो हमारी रेडमी नोट 8 है ये आउट ऑफ स्टॉक है और सैमसंग N20 ये हमारा आउट ऑफ फैशन हो चुका है। और ना केवल हमने इनको डीएक्टिवेट किया है, जब हम सेल की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे भी हमें डिस्प्ले नहीं होगी। तो ये आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे गेटवर्क टैली में रहते हुए वाउचर में आ जाते हैं। सेल के वाउचर में एक नॉर्मल आपको सेल की एंट्री करके दिखाते हैं, पार्टिस अकाउंट नेम, सेल लेजर, और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पे जैसे स्पेस की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से वो दोनों स्टॉक आइटम हमारी अब हट चुकी है। ना ही हमें यहाँ पे रेडमी नोट 8 शो हो रहा है और ना ही यहाँ पे हमें सैमसंग N20 शो हो रहा है। ये दोनों स्टॉक आइटम हमने डीएक्टिवेट कर दिया है। अब लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही। और सेम इसी तरीके से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो सी स्टॉक आइटम आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही है उन सबको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका फायदा ये है कि हमने उनको डिलीट नहीं किया। अगर फ्यूचर में हमें उन्हें एक्टिवेट करना हो तो हम एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए दोबारा से गेटवर्क टैली में रहते हुए सबसे नीचे लास्ट ऑप्शन आइटम डीएक्टिवेट रिपोर्ट, इस पर क्लिक कर देंगे और जो सी स्टॉक आइटम को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डू यू वांट डीएक्टिवेट इसको नो कर दीजिए। नो करने के बाद अब ये स्टॉक आइटम हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। तो दोबारा से एक बार हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे वाउचर में आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक नॉर्मल एंट्री करके देखते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको सैमसंग N20 सक्सेसफुली शो हो रहा है। तो टैली की काफी एडवांस TDL फाइल है और काफी सारे बिजनेसेस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप देखेंगे गेटवर्क टैली में राइट साइड में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आपको काफी सारी अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दिख जाएंगे। ये सारे TDL फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं और ये जितनी भी
भी TDL फाइल्स हैं सभी आपको एक साथ प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये पांचों ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।